देखो बाबू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आज से हम भी कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी साल पढ़े या ना पढ़े, जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं साइंस में नहीं ना पढ़ता, उसे भी मैं कह रहा 80 में से 80 नंबर उससे भी दिला दूंगा। लेकिन हाँ, जितने इसमें कंटेंट बता रहा हूँ उस कंटेंट को अच्छे से समझना है और उसे प्लीज़ एक प्रॉपर नोट्स की तरह बनाते हुए चलना है। एकदम जैसे हम स्कूल में या क्लास में बनाते थे उस तरह से एक प्रॉपर नोट्स की तरह बनाते हुए चलना। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे। तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। एक बार सब कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि यहाँ तक मतलब वीडियो का क्वालिटी ये सब सही है। लाइक वो एकदम जोरदार तरीके से करने की कोशिश करना मेरे भाई। देखो, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ लेके चलें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं बाबू। देखो, ऑब्जेक्टिव का बताने का कितने अच्छे से हमारा प्लान है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अब तुम्हें पता होगा पीएच मान क्या होता है। पीएच होता है जो हाइड्रोजन आयन की क्या करता है, सांद्रता को मापता है। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ये बता रहा है 7 से ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा किस विलयन का होता है, क्षार का। तो ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 7 से कम, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और 7 के बराबर किस विलयन का होता है, कमेंट्स में जरूर बताओ 7 के बराबर किसका पीएच मान होता है। और जो 14 होता है बाबू, वो 0 से 14 तक पीएच स्केल पे क्या होता है, मान अंकित होता है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। लास्ट में लगा हुआ है नॉल, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप नॉल है तो उसका कौन सी ग्रुप का है, नॉल यानी अल्कोहल का है। और अल्कोहल का क्या होता है बाबू, OH लगा होता है। तो इस फॉर्मूले में अब इथेनॉल, ये तो मतलब कार्बन परमाणु कितनी होगी, 2। कार्बन परमाणु कितना होगा, 2। तो देख लो C2H5OH, इथेनॉल का क्या हो गया, C2H5OH। ये किसका होगा, CH3OH किसका होगा, मेथेनॉल का। ये CH3CHO एल्डिहाइड, इसके दो के फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। ये COOH किसका है बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। देखो, मानव नेत्र जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, देखो मानव नेत्र जो हमारी आंख है, हमारी आंख पे किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या है बाबू। सबसे पहले देखो, दृष्टिपटल, जो दृष्टिपटल है उस पे हमारे किसी भी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ऐसी अगला क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक। देखो, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको किससे शो करते हैं, V से। ओम किसका मात्रक होता है बाबू, प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का, जिसको ओम ऐसे शो करते हैं। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, कमेंट्स में बताओ किसका होता है। और जूल होता है बाबू, जो ऊर्जा का होता है या उष्मा का होता है। और जूल को किससे शो करते हैं मेरे भाई, J से। किससे शो करते हैं, J से। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑक्सिन, जिबलिन, साइटोकाइनिन और थायरोक्सिन। तो जो जंतु हार्मोन है वो क्या है बाबू, इन चारों में से थायरोक्सिन है। क्या है, थायरोक्सिन है। क्या है, थायरोक्सिन है। अगला है बाबू, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो जो बायोगैस का मुख्य अवयव है वो क्या है बाबू, बायोगैस। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। CH4 एक किस ग्रुप का है, एल्केन का। किस ग्रुप का, एल्केन का। एल्केन क्यों, क्योंकि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। CH4 होता है। आगे की तरफ चलते हैं। देखो बाबू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है वो है NH4OH। NH4OH ये किसका है, CH3COOH। देखो, एक किसका, एथेनोइक एसिड का है। किसका, एथेनोइक एसिड। H2SO4 किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का है। NaCl क्या है, साधारण नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, किसी विलयन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है। अब जो पीएच स्केल है, मैंने बोला पहले ही, पीएच स्केल किसकी सांद्रता को मापता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। किसकी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। देखो, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है। मनुष्य शरीर में वृक्क, जो वृक्क है वो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। किसी चुंबक के चारों ओर, दिखाई दे रहा है चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा बाबू, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यही है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है, यानी बल का अनुभव किया जाता है चुंबक के चारों ओर, तो कौन सी क्षेत्र में किया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में किया जाएगा।
देखो अगला है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाता है। तो जो गोलीय दर्पण, जैसे मान लो एक कोई गोलीय दर्पण है, ये मान लो क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये इसका क्या है, ध्रुव है। अब कह रहा है ध्रुव और किसके बीच की, मुख्य फोकस, जैसे कोई एक किरण आ रही है, इससे पे टकराने के बाद किससे गुजरेगी, फोकस से। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फिर वक्रता केंद्र याद होगा, गोलीय दर्पण मान लो ये गोलीय दर्पण है, ठीक है। अब जिस गोले का केंद्र होगा उसी को क्या कहेंगे बाबू, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसमें क्वेश्चन में क्या था, ध्रुव और मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई, देखो किसी पारिस्थितिक तंत्र में जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहता है कहलाता है। तो जो वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। जैसे कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव है वो उत्पादक यानी जो निर्माण कर रहा है या उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो निर्भर यानी पूरी तरह से निर्भर है या इनडायरेक्ट रूप से निर्भर है, वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्या कह रहा है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखो इसको ऑप्शन से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो 1 है, 4 है, 7 है। 7 उदासीन का होता है, 7 से कम 2 अम्लीय है, तो एक ही है जो 7 से ज्यादा है, कौन है, 10। ऐसे अच्छे से समझ लो, लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, तो इसका क्या होगा, 10। यही ऑप्शन को चेंज कर देता, लाल लिटमस को नीला नहीं, नीला लिटमस को लाल करता, तब अम्ल होता और अम्ल का पीएच मान क्या हो जाता, 7 से कम हो जाता। देखो मेरे भाई आगे का क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, CaOCl2 और इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये सब किसका सूत्र है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, जिसे सूक्ष्म बुझा हुआ चूना कहते हैं। और ये CaO क्या है बाबू, चून मतलब ये बुझा हुआ चूना है, क्या है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो देखो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो जो पायरुवेट के विखंडन होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कब, पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसी एकदम इस बार फोड़ देना है साइंस का पेपर में, 80 में से 80 लाना है। क्या तुम लोग तैयार हो ना इसके लिए? तो अगर तैयार हो तो बिल्कुल एकदम जोरदार लाइक कर दो और इसे एकदम शेयर करने की कोशिश करो हर एक बच्चा को तक। देखो मेरा मोटिव है कि उत्तराखंड के एक एक बच्चे को, जो आसपास के जो भी उत्तराखंड वाले बच्चे हैं, एक एक बच्चे को इस बार टॉपर बनाना है। ये मीडिया वाले यहाँ तक पहुँच जाए। देखो हम जब एक क्रांति की स्टार्ट कर रहे हैं तो तुम लोग भी क्रांति की स्टार्ट करो। हमारे बस्ती में अगर मीडिया वाले आएंगे, हम बस्ती से टॉप करके जाएंगे, तो सोचो हमारी बस्ती के नाम होगी। सोचो आने वाले टाइम पे हम लोगों को कितना अच्छा मान सम्मान मिलेगा। जहाँ चलेंगे कहीं हमारी भी नाम होगी, तुम्हारी भी नाम होगी। तो प्लीज़ एकदम हमेशा एकदम एक सोचना है कि हमें हारना नहीं है, चाहे तो ये सोचना है कि हमें जीतना ही है, हारने वाले में से में है नहीं। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, देखो जो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ओम को किससे शो करते हैं, ऐसे, ठीक है। और प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, जिसको किससे कहते हैं, आर से। और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है बाबू, विद्युत धारा का। किसका, विद्युत धारा का। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का, ठीक है। ओम मीटर किसका होता है, कमेंट्स में बताओ किसका होता है।
देखो निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो देखो जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण होती है ना, उससे पृथ्वी को सुरक्षा कौन सी गैस प्रदान करती है? ओजोन। क्या करती है? ओजोन। ओजोन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? O3 यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखो जितने ऑप्शन था इंसुलिन, थायरोक्सिन, एजिस्ट्रॉन और साइटोकाइनिन, इन सब में से पादप हार्मोन कौन है बाबू? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। देखो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता, देखो लेंस की क्षमता को किससे शो करते हैं? P से। देखो अब फोकस दूरी सेंटीमीटर में है, तो जब सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू? सेंटीमीटर में रहे तो 100/F। 100/F यानी 100/F की जगह कितने सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अब तुम खुद सोचो कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में। 20 से कितने बार में कटा बाबू? 5 बार में, यानी प्लस का 5 डायोप्टर। अगर यही अवतल लेंस होता तो माइनस का 5 आ जाता। अगर यही मीटर में होता तो फिर पावर का फॉर्मूला क्या लगाते बाबू? P बराबर 1/F। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या यूज करना? 100/F। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो देखो देखो ये सब क्वेश्चन को पता है ऑप्शन से कैसे छाटते हैं। देखो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सब दिखाई दे रहा है कि ये सब एक जैसा है। ये सब मतलब प्रकृति द्वारा प्राप्त ऊर्जा है, मतलब उससे निर्माण होता है। लेकिन जीवाश्म ये सब है, कोयला, ईंधन, ये क्या है बाबू? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है जीवाश्म ईंधन। देखो बाबू चूना पत्थर, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो चूना पत्थर है ना उसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। CaCO3। देखो यही क्वेश्चन देखो आ गया, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो नीला को लिटमस कौन करता है? अम्ल। क्या करता है? अम्ल। या ऑप्शन से देखो 8 है, 9 है, 10 है, सब 7 से ज्यादा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि 7 से ज्यादा वाला ऑप्शन होगा सकता है। 7 से कम एक ही में है। अगर नहीं समझ में आएगा तो उस टाइम में ऐसे करके आ जाना है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरे भाई। नीले लिटमस, नीला को लाल में कौन करता है? अम्ल। नीले को लाल में कौन करता है? अम्ल। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। देखो पादप में जाइलम का कार्य, जो भी पादप यानी पेड़ पौधे होता है उसमें जाइलम, उसमें 2 तरह का उत्तक पाया जाता है, एक जाइलम और एक उत्तक का नाम है फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। तो जो जाइलम का कार्य होता है ना, देखो ज से जाइलम, ज से जाइलम, तो ज से जल, यानी जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन करना। क्या करता है? जल का वहन करना। ज से जाइलम, ज से जल, यानी पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का वहन करना। और फ्लोएम का काम होता है भोजन ये सब को ग्रहण करना। आगे देखते हैं हम। देखो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, जो विद्युत धारा होता है वो उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। यानी विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं बाबू? जनित्र कहते हैं। अगला देखो, किसी उत्तल लेंस, फिर से उत्तल लेंस आया, और उत्तल लेंस है बाबू, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को किससे शो करते हैं? F से। किससे? F से। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है? प्लस में। सेंटीमीटर दिया गया तो 50 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना? इसकी क्षमता, तो क्षमता P, मैंने बोला जब सेंटीमीटर में होगा तो फॉर्मूले लगाना 100/F। 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 तो 100/F, F की जगह कितने हैं बाबू? 50। 50 से कितने बार में कटा? 2, यानी कितने डायोप्टर आ गया? 2 डायोप्टर। अगर अवतल होता तो माइनस का, यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, अगर किसी नंबर के आगे नहीं कुछ भी साइन है तो क्या समझते हैं? प्लस। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो देखो यहाँ फिर ऑप्शन से इसे बना सकते थे, लेकिन पहले देख लो कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा। ये तीनों कुछ एक जैसा लग रहा है मतलब, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। देखो उभयधर्मी ऑक्साइड,
देखो उभयधर्मी ऑक्साइड कभी कभी परिभाषित करने के लिए भी आएगा। तो ये वैसा ऑक्साइड होता है जो अम्ल के साथ क्षार जैसा और क्षार के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करता है। अम्ल के साथ कैसा, क्षार जैसा, और क्षार के साथ अम्ल जैसा। तो इन जितने ऑप्शन था उसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड क्या था बाबू, Al2O3, जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। Al2O3 जिसे क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, क्या कहलाता है बाबू, संक्षारण। यानी चांदी, महिलाएं जो पैर में पायल ऐसा पहनती है चांदी का, वो देखता होगा क्या हो जाता है, धीरे धीरे उस पर काली परत पड़ जाती है, और तांबे के ऊपर कैसी परत पड़ जाती है, हरी परत। ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, संक्षारण के द्वारा। उदासीनीकरण सबको पता होगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा यहाँ पे दिया गया है। अपचयन यानी जिसे अपकरण कह सकते हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी होगी और हाइड्रोजन की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो चांदी, ये कौन सा क्वेश्चन था, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत जब चढ़ जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। और इसी को कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। लोहे पे जब जंग लगता है तो उसे। क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में खुली प्लग कुंजी, जो खुली प्लग कुंजी है अथवा स्विच को निरूपित करने वाले निम्नलिखित में से कौन युक्ति है। तो देखो, जब भी प्लग कुंजी ऐसा रहेगा और इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, खुली प्लग कुंजी। और यही प्लग कुंजी सेम है, देखो ये ऑप्शन और इस ऑप्शन में सेम है, लेकिन बीच में एक बिंदु है, तो इसे कौन सी प्लग कुंजी कहेंगे बाबू, बंद। क्या, बंद प्लग कुंजी। ये किसका होता है बाबू, प्रतिरोध का। पहले ही बताएं किसका होता है, प्रतिरोध का। और जब भी ऐसे एक बड़ा और एक छोटा दे देगा तो इसे बैटरी को शो करते हैं। बड़े वाले को धन ध्रुव, छोटे वाले को ऋण ध्रुव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। और ये किसको शो करता है, बैटरी को। देखो, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जो भी जैव विविधता है उसका विशिष्ट स्थल क्या है बाबू, वन। यानी कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, तो वनों में जैव विविधता पाई जाती है। अगला है, डायफ्राम मनुष्य के किस यंत्र से, किस तंत्र से संबंधित भाग है। तो जो डायफ्राम होता है, जो डायफ्राम होता है वो किससे होता है, उत्सर्जन से। किससे होता है, उत्सर्जन से, डायफ्राम। आगे की ओर देखते हैं बाबू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करने की कोशिश करो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करने की कोशिश करो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जितना छोटी सोच रखेगा ना उतना ही कम नंबर आएगा। हमारी सोच है इस बार टॉपर बनना, अपनी सोच को बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल तुम्हें उत्तराखंड के टॉपर बना के दूंगा गिफ्ट में, ठीक है। जितना मैं बता रहा बस उतने से फालतू कुछ मत करना है। सारे सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए तुम्हें बता दिया जाएगा, साइंस की पूरी 80 में से 80 का नंबर कवर होगी। मैथ्स का भी ऐसी सीरीज आएगा, ऐसी इंग्लिश का भी सीरीज आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो सारे के सारे बस अब तुम्हें कंटेंट को बस खूब अच्छे से लिखते हुए चलना है और 2-3 बार वॉच करते हुए जाना है और फिर दोस्तों को भी दिखाना है। क्योंकि सिंगल पास करेंगे तो मज़ा नहीं ना आएगा, आसपास के दोस्त भी पास करेगा तो रिजल्ट के बाद क्या करने में मज़ा आएगा, पार्टी करने में, ठीक है। तो दोस्तों को भी पकड़ पकड़ के पढ़ाना है, अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ाना है, यही मकसद है, ठीक है। देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है। अब देखो हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव उससे ज़्यादा नहीं है, अब सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। देखो कभी कभी इसको कितने टाइप से पूछेगा, कभी खाली पूछ देगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण दे, या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण दे, या संयोजन वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखें, या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों होता है। कैसा भी क्वेश्चन है तुम्हें सिकंदर बना दूंगा इसके बाद। देखो संयोजन अभिक्रिया, देखो संयोजन मतलब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है ये आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। तो कौन जुड़ेगा, दो या दो से अधिक अभिकारक, कोई दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मान लो अभी ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, ए बी। तो देखो यहाँ पे दो अभिकारक है और कितने उत्पाद का निर्माण कर रहा है, एक उत्पाद। जो अभिकारक होता है ये एरो बताता है कि इसके बाद रिएक्शन संपन्न हो रही है। तो एरो से जो पहले होता है उसे अभिकारक कहते हैं, एरो के बाद में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेता है और उत्पाद अभिक्रिया में भाग
नहीं लेता है। उत्पाद जो होता है वो अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बनता है। तो संयोजन क्या है बाबू? दो या दो से अधिक अभिकारक, कितने? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया में कितने अभिकारक था? 2। उत्पाद कितने निर्माण हो रहा था? 1 का। जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभिकारक में कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में एक पदार्थ बन रहा है, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी संयोजन में 2 अभिकारक होगा और कितने उत्पाद का निर्माण करेगा? 1 उत्पाद का निर्माण करेगा। देखो अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत कहा जाता है। देखो तो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक, कितने? एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। यानी कोई एक अभिकारक होगा जो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे AB है जो टूट रहा है, तो किसमें बाबू? AB प्लस A प्लस किसमें? B में। तो A का 2 उत्पाद है, लेकिन अभिकारक में कितने हैं? 1 है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को यहाँ पे जब ऐसे त्रिभुज बना रहेगा A एरो के ऊपर, इसका मतलब होता है गर्म, तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सब संयोजन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर 1 उत्पाद का निर्माण कर रहा था, लेकिन वियोजन में 2 या 2 से अधिक क्या बन रहा था? उत्पाद, कितने? 1 अभिकारक के टूटने से। ठीक है, जिस कारण से संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के क्या मानते हैं? विपरीत मानते हैं। तो अगर खाली संयोजन पूछेगा तो संयोजन के बारे में लिख देना, वियोजन पूछेगा तो वियोजन के बारे में लिख देना, अंतर पूछेगा तो पूरे लिख देना, और ये भी पूछेगा कि विपरीत है तो बस इसे करके लिख देना। अगला टॉपिक आता है बाबू उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से समझना उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखो जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल जिसमें हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन आयन अम्ल में प्रेजेंट होगा। जब अम्ल तथा क्षार मिलकर किसका? लवण तथा जल का निर्माण करता है। अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण कर रहा है? लवण तथा जल का। तो क्या कहला रहा है? उदासीनीकरण। अम्ल और क्षार में हमेशा क्या प्रेजेंट होगा बाबू? OH माइनस आयन, और अम्ल में H प्लस आयन। क्या? H प्लस आयन। अम्ल जितने होगा उसमें H प्लस आयन होगा, क्षार जितने होगा उसमें क्या होगा? OH माइनस आयन होगा। तो दिखाई दे रहा HCl, जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? NaCl। क्या बना रहा है? NaCl, और क्या बना रहा है? H2O। देखो बाबू कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कार्बन के 2 अपरूप का नाम लिखें। तो कार्बन का जो 2 अपरूप होता है वो हीरा और क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट होता है। देखो सबसे कठोर अधातु, ये दोनों अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु है। तो हीरा सबसे कठोर अधातु होता है। देखो ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। बाकी का इसके ये कार्बन क्या है बाबू? अधातु है। तो ग्रेफाइट का यूज कहाँ करते हैं हम? पेंसिल में करते हैं, हीरा गहनों ये सब में करते हैं। देखो कमरे के ताप पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जब भी कमरे के ताप पर आएगा, धातु के बारे में आएगा, तो क्या होगा? पारा, जिसका एक और नाम है मरकरी। कभी कभी ऑप्शन में मरकरी दे देगा, कभी कभी पारा दे देगा। और इसका सिंबल क्या होता है बाबू? Hg। क्या होता है? Hg। और जो जब अधातु आएगा, धातु तो पारम या मरकरी या Hg सब एक ही है, और जब अधातु होगा तो क्या होगा? ब्रोमीन, जिसको किससे शो करते हैं? Br से कहते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, तो देखो एकदम इतने अच्छे से पढ़ना है जैसे इस बार का टॉपर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको क्या कहते हैं? POP।
अब इसके बारे में देखो कुछ भी आ सकता है, चाहे रासायनिक नाम आ जाए, रासायनिक सूत्र आ जाए, या साधारण नाम आ जाए, या बनाने की विधि आ जाए, या उपयोग आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, फोड़ के आना है पेपर में, छोड़ना नहीं है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आएगा तो इसका रासायनिक नाम होता है बाबू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सूत्र आएगा तो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, हाफ मतलब हेमी, H2O मतलब हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। साधारण नाम आएगा तो इसी को क्या कहते हैं बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी सूत्र पता चल गया CaSO4 इंटू हाफ H2O, साधारण नाम पता चल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम पता चल गया बाबू कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब बनाते कैसे हैं मेरे भाई, तो देखो बनाने की विधि, जब जिप्सम 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 जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी जब जिप्सम को कितने 373 केल्विन पे, कितने पे 373 केल्विन पे, या कहीं कहीं दे देगा 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके साथ किसका, जल के अणु का निर्माण होता है। यानी एक बार बोलो, जब जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O। देखो जिस तरह से पेपर में मैं लिख रहा हूँ ना, इसी तरह से तुम अपने नोट्स फाइनल एग्जाम में लिख के आना, ठीक है, इसी तरह से, एक नंबर भी नहीं कटने का है, तुम्हें मैं वादा बता कर रहा। तो जब जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा जल के अणु का निर्माण होता है। जिप्सम का सूत्र मैंने बताया था CaSO4 इंटू 2H2O, कितने केल्विन पे गर्म कर रहे हैं बाबू, 373 केल्विन पे। देखो बनाने की विधि आएगा तो ये लिखना तुम्हें रिएक्शन बहुत जरूरी है, ऊपर का लिखो या मत लिखो, लेकिन ये लिखना क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो क्या बन रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, और उसके साथ कितने अणु का निर्माण होता है, 3/2 H2O, यानी 3/2 जल के अणु का निर्माण होता है। अब इसका अगर उपयोग आएगा तो देखो इसे भी नहीं छोड़ना है, इसे तो और अगर टूटा हुआ है उसे भी जोड़ देना है, ऐसी तरह से लिखना है। तो अगर उपयोग आएगा तो सबसे पहले आता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जो भी हमारी हड्डी फ्रैक्चर कर जाती है तो उसको सही स्थान दिलाने में देखते हैं हम प्लास्टर कलर लेते हैं, वाइट कलर का, मतलब वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। दीवार पे सफ़ेदी कराने में, जैसे दिवाली ये सब में दिखाई देगा, दीवार पे क्या करते हैं, सफ़ेदी करते हैं। खिलौना बनाने में, और किस में करते हैं बाबू, सजावटी वस्तु बनाने में, किसमें, सजावटी वस्तु बनाने में। 2 आता है, 4 बता दिए हैं, आराम से देख लेना, 2 लिख लेना। तो यहाँ तक डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, यस और नहीं है तो नो लिखो, ताकि मैं अगले बार समझूँ किस किस को समझ में आया है। देखो अगला है बाबू, क्या है, क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराई जाती है। देखो जस्ट उल्टा, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता था बाबू, जिप्सम को जब 373 केल्विन पे गर्म करते थे तब किसका निर्माण होता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के अणु का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है बाबू, जिप्सम का। कितना मजा का सब्जेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, जिप्सम का। किसका निर्माण होता है, जिप्सम का। यही लिखा गया है CaSO4 इंटू हाफ H2O को जब जल से अभिक्रिया 3/2 H2O से करा रहे हैं तो क्या निर्माण हो रहा है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, जिसका नाम क्या होता है, जिप्सम। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, जिप्सम का। देखो आगे एकदम यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यस लिखो जल्द कमेंट्स में। देखो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो मेरे भाई, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, देखो जब भी ऊष्माक्षेपी आएगा तो उसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। मतलब अब उत्पाद के साथ साथ जो उत्पाद बनता है, उत्पाद के साथ साथ क्या मिलेगा बाबू, ऊष्मा मिलेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है, यानी अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, उसके साथ ऊष्मा भी निकलेगा, उसी को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसके साथ क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है। या CH4 जिसको अभी पहले कुछ देर पहले पढ़े थे, बताओ कमेंट्स में क्या होता है CH4।
CH4 जब ऑक्सीजन से संपर्क करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी H2O का निर्माण होता है और उसके साथ ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। जो श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने की जो भी प्रक्रिया करते हैं, श्वसन भी एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी ऊष्माक्षेपी समझ में आ गया। उत्पाद के साथ साथ जो उत्पाद होगा उसके साथ साथ क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलती है क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। देखो अगला है ऊष्माशोषी। क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा को क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए। तो वही लिखा गया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण, अर्थात ऊष्मा को अभिक्रिया होने के लिए क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है, अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन जब H2O यानी जल से अभिक्रिया करता है, किस जब ऊष्मा देते हैं तब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। किसका? हाइड्रोजन गैस का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो प्लीज़ इसकी एग्जाम्पल के साथ क्या कर लेना? याद कर लेना। समझ में तो 100% यहाँ से समझा दिया मैंने। देखो बाबू, आज का हमारा टारगेट था 40 क्वेश्चन को पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएगी फिर से 30 क्वेश्चन, 40, 30, 30 3 वीडियो आएगी साइंस का। उसमें साइंस 80 में से 80 नंबर आएंगे। एक लिख लेना कहीं पे, नहीं आएगा तो फिर पता है मेरे को चैनल पे आके कमेंट्स कर देना सब वीडियो में कि सर आपने बताया क्वेश्चन मैच नहीं किया। मैं कुछ नहीं कहने का, 3 वीडियो टोटल आएगी साइंस का, बटे में से बटे नंबर आएंगे। ये 100% प्लीज़ विश्वास करना, तुम्हारे अलावा और कोई टॉपर नहीं हो सकता है। देखो हमेशा आता है बाबू बेकिंग सोडा और धोवन सोडा, इसके बारे में देखो कभी इसको बनाने की विधि नहीं पूछा गया उत्तराखंड में, ठीक है। बेकिंग सोडा और धोवन सोडा, चाहे तो इसका पूछेगा रासायनिक सूत्र, नाम या उपयोग, ठीक है, वो सारे चीज़ें हम मेंशन है। पहले बेकिंग सोडा जिसे को कहते हैं खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है बाबू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, 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 Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। खाने वाला सोडा इसका क्या होता है? साधारण नाम होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले पेट की अम्लीयता दूर करने में। अब हम कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में हमारा क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, उसी को एसिडिटी कहते हैं। और उसे दूर करने के लिए किस सोडा का यूज करते हैं? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का। जैसे केक, बिस्किट या अन्य खाने वाले वस्तु को उपयोग में करते हैं। जो फुला हुआ चीज़ होता है, जो तलते हैं, जो फूल जाता है, उसमें हम किसका? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और किसमें बाबू? अग्निशामक यंत्र में भी बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का यूज किया जाता है। तो कोई दो यहाँ से अच्छे से याद कर लेना। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा बाबू? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होगा? NaCO3। उपयोग क्या होगा? पेट की अम्लीयता दूर करने में, केक, बिस्कुट तथा अन्य खाने वाले वस्तु को उपयोग में, और अग्निशामक यंत्र में। अगला देखो बाबू धोवन सोडा। क्या है? धोवन सोडा। धोवन सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम तो सूत्र क्या होगा? सोडियम Na2CO3, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब H2O, यानी Na2CO3 × 10H2O। नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आगे देखते हैं बाबू इसका उपयोग। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका उपयोग है जल के अस्थायी कठोरता को क्या करता है? दूर करता है। जो भी जल में कठोरता होती है उसे क्या करता है? दूर करने का काम करता है। फिर घरेलू उपयोग में, जैसे कपड़े धोने में, हम कपड़े सब धोते हैं तो उसमें जिस डिटर्जेंट का यूज किया जाता है वो क्या होता है? धोवन सोडा होता है। और किसमें? शीशा, साबुन तथा पेपर के निर्माण में, शीशा उद्योग में, साबुन के निर्माण में, पेपर के निर्माण में, यानी धोवन सोडा। एक बार बोलो इसका रासायनिक नाम क्या होता है बाबू? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में, घरेलू उपयोग में जैसे कपड़े धोने में, शीशा, साबुन तथा पेपर के निर्माण में। और इसका साधारण नाम क्या होता है? धोवन सोडा। आगे देखते हैं मेरे भाई। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण के साथ परिभाषित करें।
देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण अर्थात अपचयन तथा उपचयन दोनों क्या होता है, साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण तथा अवकरण या अपचयन तथा उपचयन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है, उसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है बाबू, CuO प्लस का H2, CuO प्लस का H2 जब गर्म करते हैं तो Cu प्लस का निर्माण कर रहा है H2O। यहाँ दिखाई दे रहा होगा CuO में पहले से ऑक्सीजन था, लेकिन बाद में जब बना तो ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। यहाँ H2 में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन बाद में दिखाई दे रहा है क्या जोड़े जा रहा है, ऑक्सीजन। यही लिख लिए यहाँ CuA से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, अतः CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तथा H2O में ऑक्सीजन, H2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है, अतः H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अर्थात अपचयन और उपचयन क्या होता है, दोनों साथ साथ होता है। एक एग्जाम्पल CO प्लस का H2, CO प्लस का H2O। देखो बाबू अगला टॉपिक है हमारा 40, आज 41 पूरा कर लेते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा ही आज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तुम लोग तैयार हो ना, हैं। तो देखो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जिसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। देखो इससे कुछ भी आए, जितना लिखे उससे फालतू कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो विरंजक चूर्ण जिसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक नाम होता है मेरे भाई कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, Ca कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड, Ca कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड। देखो कैसे बनाते हैं, जब सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जब सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्या, क्लोरीन गैस यानी Cl2, देखो कितने अच्छे से नोट्स लिखे हैं, इसी तरह से लिखना है। क्लोरीन गैस यानी Cl2 प्रवाहित की जाती है। क्या, प्रवाहित की जाती है, तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। एक बार बोलो, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। देखो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस क्या प्रवाहित कर रहे हैं मेरे भाई, क्लोरीन गैस। क्या, क्लोरीन गैस। तो किसका निर्माण हो रहा है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस का H2O। तो विरंजक चूर्ण के साथ साथ किसका निर्माण होता है, जल के निर्माण होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3 के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3 के निर्माण में। यह जल में सूक्ष्म जीवों को मुक्त कर रोगाणु रहित पेयजल बनाता है। जो भी जल में सूक्ष्म जीव होता है उसे मतलब जीवों से मुक्त कर देता है और उसे पेयजल बनाने में क्या करता है, मदद करता है। और इसका उपयोग करते हैं कई रासायनिक उद्योगों में करते हैं बाबू, ऑक्सीकारक के रूप में। एक लिख लेना तीसरा, इसका उपयोग लिखो, इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। ऑक्सीकारक, इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। एक बार जल्दी बोलना है। देखो विरंजक चूर्ण जिसका एक और नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, रासायनिक सूत्र क्या होता है CaOCl2। कैसे बनाते हैं, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस पर जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस Cl2 से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या निर्माण कर रहा है, विरंजक चूर्ण, और क्या बन रहा है, जल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जल के सूक्ष्म जीवों को मुक्त कर रोगाणु रहित पेयजल बनाने में। और क्या बताया बाबू, कई उद्योगों में, कई कंपनियों में इसका क्या ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और ऐसे ही अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो और इसे प्लीज़ दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि हर एक बच्चा पास करे और रिजल्ट आने पे सब मिल के साथ में पार्टी करेंगे तो एक मज़ा अलग ही होने का है, ठीक है। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास के दोस्तों को बताओ। नहीं पढ़ना चाहता है तो भी ज़बरदस्ती पढ़ाना है, क्योंकि क्रांति एक से नहीं आती है बाबू। क्रांति के लिए
लिए 1000 लोगों की ज़रूरत होती है। और इस बार ये दिखा देना है कि उत्तराखंड का टॉपर हम सब में से ही कोई एक होना है, ठीक है। इतनी मेहनत करना है कि तुम्हारे अलावा और कोई उत्तराखंड का टॉपर नहीं बन पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस का। हर दिन ऐसे ही अब हमारे चैनल पे 10वीं का उत्तराखंड का पेपर नहीं होने, जब तक नहीं होता है तब तक डेली शाम को 5 बजे की 5 बजे डेली एक वीडियो अपलोड होगी। किसी दिन मैथ्स का, किसी दिन साइंस का, तो किसी दिन और सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अगर पेपर की प्रचंड तैयारी करनी है, एकदम बिल्कुल आग लगा देनी है पेपर में, तो प्लीज़ हर दोस्तों को भी बताने की कोशिश करो। देखो जितना ज़्यादा तुम बताओगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें याद होगा, तुम्हारी डाउट क्लियर होगा और तुम्हारी दोस्त भी तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए इसे नोट्स बना के लिखने की कोशिश करना और याद करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में पहले टेस्ट होगी, पहले तुम सबसे डाउट पूछा जाएगा, कितना आया नहीं आया कमेंट्स में ज़रूर बताना और जल्द जल्द कि कितने हमें समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।